हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उर्दू राइटिंग के हवाले से अलिफ लिखने के रूल्स बताए थे। आज की इस वीडियो में हम बे से रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। लास्ट रूल्स मेरे साथ रिवाइज कर लें। आपको पता होना चाहिए कि जब अलिफ किसी हर्फ के साथ लगाया जाता है, ठीक है, तो इसका जोड़ लाइन को टच करता है। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है, लाइक देखें अबर, अजर, तो आपका अलिफ बिल्कुल लाइन से टच होके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका यही अलिफ दो लफ्ज़ों के दरमियान में आ जाता है तो या आखिर पे आ जाता है तो फिर वो आपका लाइन को टच नहीं करेगा। देखिए रात, राज, ये सेंटर में आ रहा है तो हम इसको प्रॉपर दोनों लफ्ज़ों के ऊपर उठा के लिखेंगे, ना कि इसको लाइन के साथ लिखेंगे। तो आपने इन रूल्स को याद रखना है। और अगर किसी हर्फ के आखिर पे आ रहा है तो भी ये लाइन से ऊपर ही होगा, ठीक है। आज हम देखते हैं बे की शक्ल वाले हरूफ। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इन रूल्स को न सिर्फ देखना है बल्कि इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अपना जितना भी समर वेकेशन वर्क आप लोग लिखेंगे वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर तो आपका समर पैटर्न इस के अकॉर्डिंग हुआ है राइटिंग पैटर्न के, तो आपको ग्रेस मार्क्स और आपकी ग्रेडिंग जो है वो की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसके पैटर्न पे नहीं लिखते, और रिस्पेक्टेड पेरेंट आपसे ये स्पेशली गुजारिश है कि ये जो पैटर्न बच्चों को दिया गया है, बच्चों को इस पैटर्न में क्लास में भी लिखाई का काम करवाया गया है, तो छुट्टियों में अपनी निगरानी पे इसी पैटर्न पे बच्चों को काम करवाया जाए। आज हम देखते हैं बे की शक्ल वाले हरूफ। अब बे की शक्ल वाले हरूफ हैं, लगने वाले हरूफ जो हैं वो लाइन को टच नहीं करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। बे वाले हरूफ, बे की शक्ल वाले क्या कौन होता है? टे, पे, बे, ते, ठीक है, से, ये सारे बे की शेप वाले होते हैं। लेकिन जब इनसे पहले कोई वर्ड लगता है तो वो लाइन को टच नहीं करता, बल्कि वो लाइन के ऊपर से शुरू होता है। लाइक ये देखें टे, और इससे पहले बे लगा है तो बे हम लाइन के साथ नहीं शुरू करेंगे, बल्कि कैसे करें, इसको लाइन को ऊपर उठा के करेंगे। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस करके बताती हूँ। ये देखें, जिस तरह ये टे है, तो टे के साथ अगर हम बे लगा रहे हैं तो बे हमारा लाइन से ऊपर होना चाहिए, ना कि लाइन को टच करना चाहिए। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो ये आपका गलत कंसीडर होगा। लाइक अगर हम सब लिखते हैं, सीन के शोशे ऊपर से आएंगे, ठीक है, ये लाइन पे यहाँ पे टच नहीं करेंगे। इसी तरह आप अगर लिखते हैं मत, देखिए मीम हमारा लाइन पे टच नहीं करेगा, बल्कि लाइन से ऊपर होगा। इस पैटर्न में अगर आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। ओके, सेकंड रो पे आके देखें, इल्लत, आइन और लाम दो वर्ड जुड़े हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक वर्ड जुड़ेगा तो वो ऊपर होगा, जितने भी वर्ड पहले जुड़ेंगे वो ऊपर से आएंगे। मीम, लाम ते, मिल्लत, मीम का शोशा और लाम का शोशा दोनों लाइन से ऊपर हैं। मोहब्बत, मीम, हे, बे भी ये देखें, ये बे का शोशा लाइन से ऊपर है और ते आके आपका लाइन पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ये थे बे के हसूल, बे के शक्ल वाले। अब आप सबने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अपना जब समर वेकेशन लिखें तो उसमें बे वाले हरूफ के साथ अगर कोई भी वर्ड्स आएँ तो आपने उनको इसी तरह से करना है। अपनी रीडिंग में से भी चेक किया करें कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जो बे वालों के साथ जो हैं वो ऊपर से टच हो रहे आके आते हैं, ठीक है, ना कि वो लाइन के नीचे से आते हैं। अपनी रीडिंग में ढूंढ के उनको अंडरलाइन किया करें। ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ैनब, तो ज़ैनब का बे देखें लाइन पे आएगा, लेकिन इसकी ये और इसके नून का नुक्ता जो होगा ये लाइन पे टच नहीं करेगा, ये ऊपर से होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें सब, आप राइटिंग जब बुक सामने देखेंगे देखें बुक पे कितना नीट उन्होंने लिखा हुआ होता है, ठीक है। देखें दौलत, तो ये लाम आपका लाइन पे टच नहीं होगा। तो जब भी अपनी राइटिंग की आप करें प्रैक्टिस, ये देखें मोहब्बत, तो इन रूल्स को अपने माइंड में बिठा लें कि जो ते वाली, बे वाली शेप वाले हरूफ होंगे उनसे पहले जितने भी लफ्ज़ हम लगाएंगे उनको लाइन से ऊपर लगाएंगे। और दो लेटर्स के दरमियान, दो हरूफ के दरमियान हमेशा स्पेस दी जाती है, ना कि उनको जोड़ के लिखा जाता है। देखें दाल और वाव में प्रॉपर स्पेस है। हम बच्चे लिखते हैं, आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा, दाल है वाव है, इस तरह इतना आप जोड़ के कंजस्टेड करके लिखते हैं, तो ये फिर आपके राइटिंग के
रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता काम, जिसकी वजह से आपको राइटिंग मार्क्स नहीं मिलते। तो ये पूरी छुट्टियाँ आपने अपनी राइटिंग पे ख़ास ध्यान देना है। अलिफ और बे के दोनों हसूल को रिवाइज़ करना है और उससे रिलेटेड आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं जीम की शक्ल वाले हरूफ के बारे में आपको बताऊँगी कि उनके क्या रूल्स हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।